मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस लास्ट क्लास में हमने किया था। पहले हम मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक वेरिएंसेस के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सेफ सोप कंपनी, okay, question is the safe soap company makes environmentally friendly soap using 3 basic ingredients. The standard cost card for one batch of soap for the month of September was as follows. एक बैच बनाने के लिए हम 3 तरह के मटेरियल्स ऐड करेंगे। कौन से? एक है लेई, देन इज कोकोनट ऑयल एंड तीसरा इज शिया बटर। तीनों की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है और हमने यही पढ़ा था कि मिक्स और यील्ड तब कैलकुलेट किया जाएगा जब एक ही प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 1 मटेरियल्स हो एट स्टैंडर्ड मिक्सचर। तो टोटल इनपुट कितना है? 0.25 प्लस 0.6 प्लस 0.5 seems 1.35 kgs पर बैच। उसके साथ हमें यह भी गिवन है कि कौन सा मटेरियल कितने डॉलर्स पर केजी का मिलेगा। अगर हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर बैच कैलकुलेट करें तो कौन कौन से मटेरियल्स हो गए? लेई, देन इज कोकोनट ऑयल एंड शिया बटर। लेई की क्वांटिटी 0.25 kgs और पर केजी कितने का पड़ेगा? 10 रुपए का, $2.5 पर यूनिट। कोकोनट ऑयल 0.6 kg, रेट इज 4, 2.4 पर यूनिट एंड 0.5 आधा किलो है शिया बटर, रेट $3, 1.5 per unit material 6.4. The budget for production and sales in September was 120,000 batches. ये हमने सोचा था कि हम सितंबर के महीने में 1,20,000 बैचेस बनाएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 136,000 बैचेस। हम किसको पकड़ेंगे? 136,000 एक्चुअल बैचेस को। 1,20,000 की बातें छोड़ दें। 1,20,000 की बातें हम फकत और फकत तब पकड़ेंगे जब फिक्स्ड वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कोई भी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी हम बजटेड यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, तो एक्चुअली हमने 1,36,000 बैचेस बनाए हैं एंड द एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड वर एज फॉलोज। लेई के 34,080 किलो यूज किए हैं, ऑयल के 83,000 एंड 64,200 शिया बटर के कैलकुलेट किए, हमने यूज किए हैं। आपने बताना है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस सितंबर के लिए कितना है। मिक्स वेरिएंस में हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जो आपने केजीज यूज किए हैं उसमें मिक्सचर क्या होना चाहिए था और एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज की है उसमें मिक्सचर क्या रखा गया है। क्या आप इस सवाल में बता सकते हैं कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी की है? बता दें प्लीज। एक्चुअल क्वांटिटी टोटल आपने कितने केजीज यूज की है? $1,00,000 सही। तो दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी दैट हैज बीन यूज्ड। जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे
तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई है, जो अभी आपने मुझे बताई, इसमें इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर क्या होना चाहिए था। तो उसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। और कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स। तो ये केजी ज्यादा है कम है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं कि इसमें मिक्सचर क्या होना चाहिए था और मिक्सचर क्या है। इंग्रेडिएंट्स 3 है, कोकोनट ऑयल एंड शिया बटर। एक्चुअल आपने क्वांटिटी मुझे बताई 1,05,000 एंड यहां मैं अगर आपसे पूछूं ये ज्यादा है या कम है, तो आप यहां नहीं बता सकेंगे। इसके अंदर लई की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 34,080। सही है, होनी चाहिए कितनी थी, 34,000। कैसे पता चला, वी हैव गॉट अ मिक्सचर, वी हैव गॉट अ मिक्सचर। देखें टोटल इनपुट कितना है, 1.35 kgs का। जब एक बैच में 1.35 kgs है, उसमें लई की मिकदार कितनी होनी चाहिए थी, 0.25। तो 0.25 आउट ऑफ 1.35, दिस इज द स्टैंडर्ड मिक्सचर, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मिक्सचर इज 181,512। तो आपका जवाब क्या आ रहा है, 34,000 किलोग्राम्स के एक्चुअल इनपुट के अंदर, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर लई की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। मिशन एक बार फिर देखें, मैंने एक बैच का आपको स्टैंडर्ड दिया था, उसमें कहा था कि एक पाव लई, 600 ग्राम कोकोनट ऑयल और 500 ग्राम शिया बटर इनपुट होना चाहिए। तो टोटल एक सोप के जो बैच है उसका वजन कितना होना चाहिए था, सही है, 1 किलो 350 ग्राम। उस 1.35 kg के अंदर लई की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो आपकी रेसिपी है। उस रेसिपी का क्या था कि जितना भी इनपुट होगा उसमें 0.25 रेशियो कैलकुलेट करें, 0.25 डिवाइड बाय 1.35, परसेंटेज में निकालें 18% सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी क्वांटिटी आप इनपुट करें, वो ज्यादा है कम है, मैं उससे ऐतराज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मिक्सचर का तो ख्याल कर लेते, उसमें मिक्सचर होना चाहिए था 18.5% जो भी है। इसको आप मल्टीप्लाई करें एक्चुअल क्वांटिटी से, 33,000। तो आप राउंड अप करके ले रहे हैं। अगर हम इसको एज इट इज लेते हैं, यानी कैलकुलेटर में राउंड अप ना करते, हम ये करते हैं 1,81,512 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 1.35, फिर आ रहा है 33,630। ठीक हो गया। तो हमें लई की इतनी क्वांटिटी मिक्सचर के हिसाब से इनपुट करनी चाहिए थी। ये ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, अभी मेरा बहस उसमें नहीं है। नेक्स्ट, कोकोनट ऑयल की इसमें कितनी मिकदार होनी चाहिए थी, 0.6 आउट ऑफ 1.35। तो 1,81,512 kg में कितनी बननी चाहिए थी, 72। Fair? No confusion? So actual quantity, standard mix. Next, शिया बटर कितना होना चाहिए था, 0.5 kg in 1.35। ठीक है, ये आपने रेशियो निकाल लिया।
तो एक्चुअल क्वांटिटी में शिया बटर की स्टैंडर्ड मिक्सचर कितनी होनी चाहिए थी? 60 227 227 वर्सेस एक्चुअली आपने कितना मिक्सचर रखा है प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें हमने 34,080 केजी लई, 232 केजी कोकोनट ऑयल और 64,200 केजी शिया बटर इस्तेमाल किया है, जिनको अगर टोटल करेंगे सेम आंसर आएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का हमेशा किलोग्राम्स में आंसर 0 आएगा, वेरिएंस जीरो आएगा। मिसाल अब हम देखते हैं, लय की इनपुट होनी चाहिए थी 33,613, की गई है 34,080, ज्यादा की गई है। कितनी ज्यादा? 467 ज्यादा है, एडवर्स। कोकोनट ऑयल की मिकदार 80,672 होनी चाहिए थी, जबकि की गई है 83,232, ज्यादा की गई है। कितनी ज्यादा? 2500, ये भी ज्यादा है। जबकि शिया बटर की क्वांटिटी होनी चाहिए थी 67,227, जबकि रखी गई है 64,200, कम रखी गई है। फेवरेबल, करेक्ट। इनको प्लस माइनस करें, आ गया 0। यस, 1,36,000 बैचेस हमने प्रोड्यूस किए हैं जी। 1.35 से 0.25 हाँ 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 हाँ, सही है, सही है, सही है। ये आप मुझसे बात कर रहे हैं कि कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे। मैं अभी कह रहा हूं, मेरा ज़ेरे बहस ये नहीं है कि कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे और कितने किलोग्राम्स लगाए गए हैं, मैं ये भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जितने भी लगाए ठीक लगाए। भाई आपने 1,81,512 केजी लगाया ना, मैं ये नहीं बोल रहा है इतने क्यों, वायर इतने में कैसे कर लिया, मैं बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं जितने भी आपने लगाए हैं, इसमें लय की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि लय की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी, मिक्स भी और स्टैंडर्ड भी। उसमें आप 1,81,512 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जबकि यहां पे ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स है। हमें अगले उसमें काम आएगा, लेकिन ये बात क्लियर है, थोड़ा भी स्लिप हुए मीठे की दावत, इतना सा तो है, बाकी क्या। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं सर एग्जामिनर भाई इतना सा गलती की थी तुमने तो ज्यादा ही काट लिया। हम नहीं कर सकते, जितना भी है नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ जाएगा, हमें अपनी मिस्टेक को रिड्यूस करनी है। इजी हो गया, ललित ठीक है। अच्छा, रेट हमेशा क्या यूज होगा, क्योंकि इसके बड़े भी स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं। कौन है इसका बड़ा? यूजेज वेरिएंस। जब हम स्टैंडर्ड यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर रेट हमेशा स्टैंडर्ड ही लिया जाता है, तो उसके बच्चे भी स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेंगे। मिक्स हो या यील्ड हो, रेट स्टैंडर्ड ही होगा, एक्चुअल नहीं होगा। रेट सिर्फ प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल हो सकता है। लई का रेट क्या है? $10 पर केजी। कोकोनट ऑयल $4 पर केजी। शिया बटर $3 पर केजी। वेरिएंस 4670 का नुकसान, 10,240 का नुकसान, 9,081 का फायदा। सही, टोटल रिपीट
एडवर्स, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई है वो सस्ता है, जिसकी क्वांटिटी कम की गई है वो सस्ता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज की गई है वो महंगे हैं, तो नुकसान ही किया है। और नुकसान कैसे किया है? मिक्सचर को कम पेश करके। नेक्स्ट, दूसरा हम क्या कैलकुलेट करते हैं? यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सेफ है लेकिन लेंदी है। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स। अब हम ये बात करेंगे कि कितने केजी लगने चाहिए थे और किस मिकदार में लगने चाहिए थे। अब हम इस बात पे जज कर रहे हैं कि ज्यादा केजीज लगा दिए या कम केजीज लगा दिए। पहले हम इस बात पे नहीं बहस कर रहे थे, जो भी लगा है ठीक है, लेकिन मिक्सचर क्या होना चाहिए था, ये तो हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं AQSM वाला। कैलकुलेट कर चुके हैं AQSM 33,613, 80,672, 67,227, तो एक्चुअली लगाए गए हैं 1,81,512 केजीज, जबकि लगने चाहिए थे एक बैच में कितने केजी साबुन, कितना केजी मटेरियल डल रहा था? 1.35 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअली बैचेस आपने बनाई कितनी है? 1,32,000 सॉरी 1,00,000 सही लिखा है। अब इसमें लई, कोकोनट ऑयल और शिया बटर की क्या मिकदार होनी चाहिए थी? ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 1.35, कितना है? 34,000। इसको यूं भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या 1,36,000 बैचेस एक्चुअली बनाए गए हैं और हर एक बैच में लई डलनी चाहिए थी 0.25, तो आप 1,36,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा भी ठीक है। या फिर आगे दूसरा, 1,83,600 केजी टोटल लगने चाहिए थे, जिसमें कोकोनट ऑयल की मिक्सचर 0.6 आउट ऑफ 1.35 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 81,600। अगर हम डायरेक्टली भी करें तो एक बैच में लगने चाहिए थे 600 ग्राम, तो 1,36,000 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 600 ग्राम भी सेम आंसर आएगा। लास्टली 68,000 ओके। लई के केजीज लगने चाहिए थे 34,000, जबकि लगाए गए हैं 33,613। बहुत खूब, शानदार परफॉर्मेंस, कम क्वांटिटी लगाई गई है। कितना डिफरेंस है? 380। ज्यादा लगाया गया, कम यानी ठीक हो गया। नेक्स्ट, कोको ऑयल लगने चाहिए थे 81,600, लगाए गए हैं 80,672। कितना हो गया? ये भी कम लगाए गए हैं। शिया बटर लगने चाहिए थे 68,000, लगाए गए हैं 67,227, 773। ये भी फेवरेबल। टोटल कितना फेवरेबल हो गया? मिक्सचर में मरवाया गया है, यूजेज में बचाया गया, यील्ड में बचाया गया, यानी वेस्टेज कम की गई है।
रेट हम रखते हैं, रेट को हमेशा क्या लिया जाएगा? स्टैंडर्ड. सो इट इज $10, $4 and $3. $3870 फेवरेबल, 3712 फेवरेबल, 2319 फेवरेबल. टोटल 9000 फेवरेबल. इजी. यील्ड कैलकुलेट करने का मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था जो कि शॉर्ट है. उसमें हम क्या देखेंगे कि जो आपने एक्चुअल केजीज लगाए हैं इसमें से कितने बैचेस बन सकते थे. एक बैच का वजन कितना था? 1.35. और आपने लगा है 1,81,512 केजी. अगर एक बैच 1.35 की थी तो 1,81,512 केजीज लगा के हम कितने बैचेस तैयार कर सकते थे? 1,34,453 कर सकते थे. जबकि आपने तो 1,36,000 बना लिए हैं. तो इसको हम क्या कर रहे थे? स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड का रूल क्या है? एक ख्वाब एक हकीकत. हकीकत यह है कि 181,512 केजीज इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें से स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जा सकते थे 1,34,453 बैचेस. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता था. जबकि आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है 1,36,000 बैचेस. आपने ओवर प्रोड्यूस कर लिए 1,547. सही. ये आपने बैचेस ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए. और एक बैच की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी? मटेरियल कॉस्ट पर बैच 6.4 per batch, and this is 9,000. 9,901. Easy. इसके नीचे ही क्वेश्चन है वो रीड करते हैं एंड ये सॉल्व आप लोग करेंगे. रीड हम साथ करते हैं, सॉल्व आप लोग करेंगे. इन अप्रैल 2009 द फॉलोइंग डेटा अप्लाइड. कर देता. स्टैंडर्ड cost card for one cake which is not adjusted for organic ingredient change. उसी में से आ रही है, यहां से आ रही है फोन से. अच्छा, अब हम बना रहे हैं केक और एक केक है. केक के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं फ्लोर जिसकी क्वांटिटी रखी जाएगी 100 ग्राम. इसी में से आवाज आ रही है. इसमें से कैसे आएगी? फ्लोर 100 ग्राम, एग्स
100 ग्राम, बटर 100 ग्राम, रेसिपी ट्राई नहीं करिएगा उल्टा सीधा नहीं बन जाए। शुगर 100 ग्राम, टोटल कितना इनपुट कर दिया? 400 ग्राम। टोटल इनपुट हो गया 400 ग्राम, इसमें नॉर्मल वेस्टेज है 10%, 40 ग्राम, सही है। और हमारा जो एक केक होगा उसका वजन होगा 360 ग्राम। सेलिंग प्राइस बता दी है, उसको आप छोड़िए, मुझे आप बताएं कि हमारी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केक कितनी है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केक 3.02। सेम 3.02। किसने बताया? आपने बताया 3.02। ठीक है। सो दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केक। इनपुट हम करने जा रहे हैं फ्लोर, एग्स, बटर एंड शुगर। हर किसी के 100 ग्राम्स है, तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना हुआ? 25%। टोटल जितना भी मटेरियल इनपुट किया जाएगा उसमें हर इंग्रेडिएंट का 25% मिकदार होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्स है। खैर, रेट ये हो गया 0.12 पर केजी, 0.12 केजी है ना? हाँ ठीक है, यू राइट, मल्टीप्लाई करने के बाद पर यूनिट। और देन बटर इज 1.7 एंड शुगर इज 0.5 पर केक। 0.012, 0.07, 0.17, 0.05। ठीक हो गया। नॉर्मल लॉस है 400 ग्राम का, इनफैक्ट 40 ग्राम का, और एक केक का जो वजन आखिर में हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे वो 360 ग्राम होगा। लेकिन हमारा इनपुट तो ये होगा ना पूरा। नॉर्मल लॉस जो कि पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, हमें पता है होना होता है, उसको हम अपना नुकसान कभी भी नहीं मानते। द बजट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स इन अप्रैल वॉज 50,000 केक्स। सोचा यह था कि हम अप्रैल में 50,000 केक्स बनाएंगे, लेकिन हम इस वेरिएंस के अंदर इसको शामिल नहीं करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 60,000 केक्स इन द मंथ, जिसके अंदर फ्लोर यूज किया गया था 5,700 किलोग्राम्स, एग्स यूज किए गए थे 6,600 किलोग्राम्स के, बटर यूज किया गया था 6,600 किलोग्राम्स, और शुगर यूज की गई थी 4,578 ग्राम, जिनका खर्चा कितना आया था यह भी बता दिया गया है। टोटल इनपुट हो गया 23,478 किलोग्राम्स का, जिसमें से एक्चुअल लॉस हो गया 1,878 किलोग्राम, और जो एक्चुअल मिक्सचर आया वो 21,600 का आ गया। ऑल केक्स प्रोड्यूस्ड मस्ट वे 0.36 kg as this is what is advertised। यानी जितने भी केजीज आप इनपुट करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ केक्स होंगे वो सेम ही होंगे। वजह, क्योंकि हर केक का जो वजन होगा वो 360 ग्राम होना चाहिए, आप उससे कमी पेशी नहीं कर सकते। तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ केक्स टू बी कि कितना आपने एक्चुअल इनपुट दिया और 0.36 आफ्टर लॉस।
तो कितने केक्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। खैर, कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यहां तक फोकस रखें। प्राइस वेरिएंस 3 अलग अलग कैलकुलेट करनी होती है, आप एक साथ कर सकते हैं। प्राइस वेरिएंस में हम क्या लेते हैं कि एक्चुअल किलोग्राम्स जो इस्तेमाल किए गए हैं या जो खरीदे गए हैं उनका खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना हुआ है। तो आप इंग्रेडिएंट्स रखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट रखें, एक्चुअल कॉस्ट रखें, तीनों का एक साथ निकाल दें। ठीक है, तीनों की अलग अलग हम प्रेजेंटेशन करें, हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। हाँ, तो एक साथ में मिसाल हमने लिख दिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक हमने रख दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस हमने रख दिया एक्चुअल कॉस्ट, और यह आ गया वेरिएंस। तो मटेरियल्स कौन कौन से हैं? फ्लोर, एग्स, जी, बटर एंड शुगर। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन कह रहा हूं कि एक साथ कर दे, ऐसा ना हो कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ बटर, फिर शुगर, फिर फ्लोर और एग्स अलग अलग करते, फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अलग अलग दिखाना पड़ेगा, फिर आखिर में सम कर लेंगे। मिसाल, आपने फ्लोर कितना यूज किया है? 5700। आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्लोर का 1 किलो कितने का मिलना चाहिए था? 12 पैसे का। तो 5700 मल्टीप्लाई बाय 12 पैसे, 684 डॉलर्स, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी फॉर द एक्चुअल केजीज बॉट और यूज्ड। जबकि हमारा खर्चा आया कितना है? 741। नुकसान है 50, 57 या 67? 57। चले, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा आपने मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है कि जितने केजीज आपने एक्चुअली यूज किए हैं इसमें मिकदार क्या होनी चाहिए थी और मिकदार क्या है स्टैंडर्ड रेट, और यील्ड वेरिएंस निकालेंगे कि एक्चुअल जितने केक्स बनाए गए हैं उसमें कौन से मटेरियल की कितनी मिकदार होनी चाहिए थी, ठीक है, और एक्चुअली कितनी स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से एक्चुअली कितना यूज किया गया है। गो अहेड, योर टारगेट, मुझे आप तीनों वेरिएंसेस प्राइस, मिक्स एंड यील्ड कैलकुलेट करके दें। कुछ भी नहीं करना है। ओके, प्राइस वेरिएंस को एक तरफ करते हैं। हमने 5700 केजीज फ्लोर के यूज किए थे जिसका खर्चा क्या आना चाहिए था, फिर 6600 केजीज हमने यूज किए हैं एग्स के जिसका रेट था 0.7, तो खर्चा आना चाहिए था 3990 990 या 919? 4620। क्या चाहिए था? मीठे की दावत। एक्चुअल कॉस्ट हमारा खर्चा आना चाहिए था 4620, जबकि खर्चा आया है 5610। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो वाज़ेह रहे कि ये ऑलरेडी डॉलर्स हैं, इसको मजीद किसी रेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यूजेज वेरिएंस होता और हम ये कैलकुलेट करते कि कितने केजीज लगने चाहिए थे और कितने केजीज लगाए हैं और केजीज में वेरिएंस इतना है, फिर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ऑलरेडी डॉलर्स में है तो उसको मजीद किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। डिफरेंस कितना आ गया? ये 990। ये भी खर्चा ज्यादा है।
सही है। बटर के इस्तेमाल हुए हैं 6,600 और 1 kg मिलना था ₹1.70 का, तो खर्चा आना था 11,220, जबकि खर्चा आया है 11,880। 660 ये भी ज्यादा है। शुगर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, सॉरी हुई है 4,578, जिसका रेट होना चाहिए था 50 पैसे, 289 और खर्चा आया है 2,747। ये भी नुकसान है 4,8 टोटल एडवर्स 4,000 2,160। खैर ये हो गया हमारा प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट हम आते हैं मिक्स वेरिएंस के ऊपर। मटेरियल यूजेज, मिक्स वेरिएंस। रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मटेरियल यूजेज कैलकुलेट करने को तो नहीं कहा। नो, अगर कहता तो हम SQSM AQAM, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। अगर उसने नहीं पूछा तो हम सिर्फ मटेरियल मिक्स एंड यील्ड कैलकुलेट करते। तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। So this is comparison of mix versus mix. Flour, eggs, butter, sugar. एक्चुअली कितनी क्वांटिटी यूज हुई है उसने टोटल करके भी बता दिया है 23,478। इसमें मिक्सचर होना चाहिए था 25-25%। सही है, 400 ग्राम में 100 ग्राम हर चीज, तो कितना आ रहा है 5,869.5 5869.5। बाद में डिफरेंस आ जाएगा, नहीं तो अभी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होना है ना, तो डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज 23,000। अगर राउंड अप कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, तो क्वांटिटी तो सेम है और एक्चुअल मिक्सचर में बताया गया है 5,700, 6,600, फिर 6,600 और 4,578। डिफरेंस 169.5, सॉरी ये डॉलर्स नहीं है, ये हमारे हैं केजीस। ओके, तो हमने कम लगा दिए, ये क्या फेवरेबल। नेक्स्ट 730, ठीक है, सेम 730, ये भी एडवर्स 290, ये फेवरेबल। आंसर 0 आ रहा है इसका। स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेट था 0.12, 0.7, 1.7 एंड 50 पैसा, ठीक है। 20.34 फेवरेबल, हाँ। एडवर्स 1,241, ठीक है। 1 ये आंसर है सबका।
अच्छा, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में AQSM सेम रहेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज की गई है वो स्टैंडर्ड मिक्सचर में क्या होनी चाहिए थी वो सेम रहेगा, और उसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। यह आ गया AQSM स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज 5869.5। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लिखा हुआ इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं उसको। दूसरा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। अगर एक केक बनने में 400 ग्राम लगने चाहिए थे और आपने बनाए हैं 60,000 केक्स, तो 60,000 केक्स कितने केजी में बनने चाहिए थे? 24,000 किलो में, जिसमें मिक्सचर होना चाहिए था 25-25%, तो ये बनेगा 6,000। तो इसका आंसर सेम ही आता रहेगा 130.5 एंड दैट इज फेवरेबल, दैट इज फेवरेबल। और रेट हमने रखा है 0.12, 0.7, 1.7, 0.5। ठीक है, और हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? 15.66, ठीक है, 290, 221 पॉइंट, ठीक है, 65.6, ठीक है, 394.11। फेवरेबल सबका ये है। अब इसको शॉर्टकट के थ्रू करके देखते हैं। भाई आपने लॉस ज्यादा किया है कम किया है वही तो यील्ड बताएगा, तो हम लॉस को अकाउंट फॉर करके नहीं बताएंगे, यील्ड इसी को अकाउंट फॉर करके बताएगा कि लॉस ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो हम लॉस से पहले की बात करेंगे। आपने मटेरियल इनपुट किया है 23,478 किलोग्राम्स, तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है, तो बिफोर लॉस आपने एक्चुअल इनपुट किया है 23,478 केजीज का, डिवाइडेड बाय एक केजी में, एक केक में केजीज डालने कितने चाहिए थे? 0.4। भाई ये अगर बिफोर लॉस है तो वो भी बिफोर लॉस होना चाहिए, सही? तो हम इसको डिवाइड करते हैं 0.4 केजी से कि 400 केजी, 400 ग्राम एक केक के लिए मटेरियल डालना चाहिए था, उस हिसाब से कितने केक्स बनने चाहिए थे? 695। तो इससे बनने चाहिए थे 58,695 केक्स, लेकिन आपने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 60,000 केक्स बना दिए, लॉस कम किया, विजिबल भी है। 10% लॉस होना था तो आपके इनपुट 23,478 के ऊपर 10% 2350 के करीब केजी जाया होने चाहिए थे, और आपने 1878 केजी जाया किए हैं। लेकिन मैं अगर लॉस को अकाउंट फॉर कर दूं तो फिर वेरिएंस तो मैं आपका मरवा दूंगा, इसलिए कि बेहतर है कि फेवरेबली आ जाए। कितने ज्यादा केक्स बना दिए? 1305 केक ज्यादा बना दिए, और एक केक के ऊपर मटेरियल कॉस्ट थी कितनी? 302। ठीक हो गया? ओके, सो वी आर डन विथ मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। एक चीज जो सिलेबस में वापस आई है, कैफ 8 से रिलेटेड थी, कैफ 3 में वापस आई है, दैट इज सेल्स वेरिएंसेस एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। नॉट अ बिग डील एट ऑल, जो अब तक आप चीजें सीख चुके हैं वही हैं, फॉर्मूलाज वही हैं, सिलेबस का हिस्सा है, तो हम उसको कवर करेंगे। अब तक हमने सारे कॉस्ट वेरिएंसेस किए हैं कि मटेरियल का खर्चा कितना होना चाहिए था, फिर यूजेस ने मरवाया या खर्चा ज्यादा हो गया, लेबर की एफिशिएंसी ने मरवाया या एक्सपेंडिचर ने मरवाया या आइडल टाइम ज्यादा हो गया, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी ने गड़बड़ की या फिर रेट ज्यादा हो गया, फिर हमारे थे फिक्स्ड ओवरहेड,
एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम के कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब तक हमने जितने भी वेरिएंसेस देखे हैं वो खर्चों के ही वेरिएंसेस है। कंपनी का प्रॉफिट उतना ना आए जितना कि कंपनी ने सोचा था, यानी बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड मतलब सोचा हुआ प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअली कमाया गया है। उसमें फर्क हो सकता है। फर्क की एक वजह यह हो सकती है कि खर्चा ज्यादा हो गया या कम हो गया, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपने सेल्स उतनी नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी। सेल्स में भी दो बातें, या तो यूनिट्स उतने नहीं बेचे जितने बिकने चाहिए थे, या कीमत उतनी नहीं चार्ज की जितनी आपने सोची थी। क्योंकि सेल्स कैलकुलेट करते हैं एज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। कितने यूनिट्स बिकेंगे और एक यूनिट कितने का बिकेगा। तो अगर आपने प्राइस कम कर दी तो भी आपका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अगर आपने वॉल्यूम कम बेचा तो भी आपका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ाई तो वॉल्यूम कम हो गया, प्राइस कम की तो वॉल्यूम बढ़ गया। एक जगह फायदा था, एक जगह नुकसान था। लेकिन हम इनको अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस। फिर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बेसिकली एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। रिकंसिलिएशन या रिकंसाइल करने का मकसद क्या होता है कि जब एक ही इंफॉर्मेशन के दो रिकॉर्ड्स हो तो हम उन दोनों को चेक करते हैं कि रिकॉर्ड्स में फर्क तो नहीं, अगर है तो फर्क की वजह क्या है। जिस तरह एक बड़ा कॉमन टॉपिक रहता है बैंक रिकंसिलिएशन, तो उसमें एक कैश बुक होता है कि हमारे हिसाब से बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, और एक बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से होता है। इंफॉर्मेशन तो एक ही है ना, बात तो हम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन शायद हम दोनों का रिकॉर्ड मैच ना करे। फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि कोई चेक डिसऑनर हुआ है, कोई अनप्रेजेंट हुआ है, कोई लॉजमेंट्स हैं, कोई बैंक ने चार्जेस मार दिए हैं, कोई टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, एटसेट्रा। सेम हम यहां पे देखेंगे कि एक होता है बजटेड प्रॉफिट जो आपने सोचा था, और एक है एक्चुअल प्रॉफिट जो आया है। तो हम बजटेड प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे, वेरिएंसेस 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 करते 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 आखिर में देखेंगे, देखा एक्चुअल प्रॉफिट उतना ही आया है। किसकी वजह से? मटेरियल की वेरिएंसेस की वजह से, लेबर वेरिएंसेस की वजह से, सेल्स वेरिएंसेस की वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस की वजह से। हमने रिकंसाइल करना है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था और जो क्वेश्चन में दिया गया प्रॉफिट है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स वेरिएंसेस करेंगे और साथ में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हम वेरिएंसेस के बगैर नहीं बना सकते, प्रैक्टिस को हमने खींचना है। सही है, डन हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। इसमें इसके जो बैक पे सवाल है, चॉक कंपनी, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, और अगर हेक्सा भी चेक करना चाहो, थोड़ी रिवर्स वर्किंग्स है, मैथमेटिक्स आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, ट्राई करना चाहो कर लीजिएगा, हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।